कहो। बुलाने का विशेष क्या विशेष है? किस कार्य हेतु हमें बुलवाया गया है? आप पूछ रहे हैं हमें किस कार्य के लिए बुलवाया गया है, तो आप तो सब जानते हैं और हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना है, कौन सा स्थान अच्छा रहेगा बताएं हमें आप। मनोरमा तट पर। क्यों नहीं, है चलो। ना? और लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, यदि ये यज्ञ आप भी करवा सकते हैं, आपने भी करवाया है पुत्रेष्टि यज्ञ, क्यों नहीं, है ना, तो फिर हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी? महात्मा जी, हम भी करवा सकते थे, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने सोचा ये यज्ञ आपके द्वारा ही प्रारंभ होगा, बुलवाने क्यों का नहीं यही महाराज वशिष्ठ जी, आपने एक बार करवाया था, आपके द्वारा खंडित हो गया था, इसीलिए आप चाहते हैं कि ये यज्ञ खंडित ना हो और जो आपके कुल आचार्य सिंह ऋषि हैं उनको बुलवाएं, ये बताया था आपने, है ना? देखिए, यज्ञ कोई भी हो, खंडित यज्ञ हो खंडित गया नहीं था होते। आपको याद नहीं है? कौन सा यज्ञ था वो? और वो आप हैं श्रीमान राकेश सक्सेना जी। जी महाराज, इसे प्रचलित करें। देखिए, 4 वेद होते हैं जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन? 4 वेद होते जी हैं। जी, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा कौन सा है? चौथा स्मृति। अथर्ववेद। जी तो यहाँ पे जो पुत्रेष्ट यज्ञ होगी उसमें अथर्ववेद की आहुति दी गई थी, जी क्योंकि अथर्ववेद के ही ज्ञाता थे श्रृंगी ऋषि, जी जी इसलिए उनको बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया। तो लीजिए, प्रारंभ शुरू करिए। जी, बोले महाराज मन। ओम श्री गणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री गणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा। हे महात्मन जी, हमने सभी आहुतियां दी गई, लेकिन अभी तक अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए, कारण क्या है हम जानना चाहते हैं। कारण ये है, चाहे तुम बाहर के देवी देवता जितने मनाओ, बाहर के देवी देवता चाहे जितने मनाओ, यदि घर के देवी देवता रुष्ट हैं तो कुछ नहीं होता है। इनके कुल देवता हैं रंगनाथ, क्यों और रंगनाथ जी की आहुति नहीं डाली गई। देवता इसमें रंगनाथ जी की आहुति डालें, अग्नि भगवान प्रकट होंगे। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथ प्रगति सहित मुनिया होते दीने प्रगटे अग्नि चरु कर दी। हे राजन, तुम जिस कार्य हेतु वशिष्ठ जी के पास गए थे वो आज आपका कार्य सिद्ध हो गया है। अब अयोध्या में बधाइयां बजेंगी, क्योंकि आपको एक नहीं अपितु 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, बाजेगी बधाइयां अवध में, बाजेगी बधाइयां, बाजेगी बधाइयां अवध में, बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बाजेगी बधाइयां। ओ आ
ले जाएं और रानियों में बांट दें, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। जय हो आपकी, जय हो। तब दृश्य भय पावक सकल समय समझाए, परमानंद मगन हरसिन हृदय समाय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। प्रिय कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। प्रिय कौशल्या व कैकेयी मेरे पास आओ। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। इसीलिए ना तो हम तीनों बहनें आपके पास शीघ्रता से चली आई, क्यों नहीं आना ही चाहिए। लेकिन आज मैं देख रही हूं क्या? ये चंद्रमा के समान खिला हुआ मुखमंडल प्रसन्न तो रहता था, लेकिन आज मैं आपके मुखड़े पर अति प्रसन्नता देख रही हूं। अति प्रसन्नता का कारण क्या है नाथ? महारानी, तुमने ये तो देखा कि महाराज अत्यंत प्रसन्न हैं, पर ये नहीं देखा कि मेरे हाथों में क्या है। इधर भी दृष्टि गोचर करो। वो भी तो देख रही हूं बस ना। यही प्रसन्न होने का कारण है जो मेरे हाथों में प्रसाद है। अब प्रसाद काहे का है, क्यों मिला है, ये भी हम बता दें तुम्हें तो भली बात ये ज्ञात है, हमारे कोई संतान नहीं और संतान प्राप्ति के लिए मैंने 3 विवाह भी किए, प्रत्यक्ष में 3 रानियां भी हो। हृदय में गिलानी हुई एक दिन कि मेरे बाद सूर्यवंश का क्या होगा। दुख लेकर परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंची, हृदय की वेदना गुरुदेव को सुनाई। संत भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, यज्ञ के माध्यम से हमें प्रसाद मिला है, यज्ञ हो गई। अब तुम सोचोगे कि यज्ञ हो गई, हमें नहीं बुलाया। हाँ, तुम्हें नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि हमने यज्ञ में भाग नहीं लिया। यद्यपि हम यज्ञ में भाग लेते तो अर्धांगिनी में तुम होती, लेकिन संतों के द्वारा भगत से पुण्य आहुति दीना भक्ति और शक्ति के माध्यम से यज्ञ किया गया है। इस प्रसाद से हमें पुत्रों की अर्धे भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे करके। लो, तुम प्रथम रानी हो, अधिकार तुम्हारा आधे का है, आधा तुम लो और आधे से आधा कैकेयी तुम लो। कैकेयी के नृपसूदयो, रहो शोभे भाग पुनि भयो। लेकिन ये क्या हो गया, मैंने आधा भाग तुम्हें दे दिया और आधे से आधा दिया मैंने कैकेयी को, बचा मेरे पास से चौथाई भाग, उसके 2 भाग हो गई। अकस्मात योग बिगड़ गया? नहीं, लेकिन हाँ, हम अपने हाथों से सुमित्रा को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम श्रापित हैं। जिस समय विवाह करके हम वापस आ रहे थे, रास्ते में सत्य ऋषि मिले, हमने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि राजन, तुम जिसे देखकर सुंदरता पर मोहित हो, हमें प्रणाम नहीं किया। हम श्राप देते हैं कि जीवन में कभी एक दूसरे को स्पर्श किया मृत्यु हो जाएगी। सत्य सुनती मैंने धनुष और बाण उठाया, मैंने कहा ऋषियों का वध कर दूं। रानी का नहीं महाराज, आपने मार तो सकते हैं पर दिया श्राप नहीं टाल सकते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को बिना स्पर्श के जीवन यापन करेंगे। तो ऐसा करो, वो हमारे पास नहीं आती है, तुम दोनों बहनें ले लो, इसलिए 2 भाग हो गए हैं कि स्वामी, ये बात अभी तक नहीं बताई हमको। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। बहन, हाँ, आप देख रही हैं, ये छोटी बहन देखो बेचारी कितनी उदास है आप चिंता ना करें, है ना? छोटी बहन उदास नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा महाराज का संकेत, और तुम्हें अपने अपने हब से आधा भाग दे करके
बहन सुमित्रा को प्रसन्न करेंगी तो क्या होगा, वहां दूना सुख पहुंचेगा। हम भले ही एक पुत्र की मां बने, पर जब दोनों का भाग्य पहुंचेगा ना, तो उसको दूना सुख कैसे मिलेगा? वो दो पुत्रों की मां बनेगी। क्यों और नहीं? ऐसा ही नहीं, जो तुम्हारे भाग्य से पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारे पुत्र का अनुगामी बनेगा, और जो मेरे हब से पुत्र पैदा होगा सुमित्रा के, तो वो मेरे पुत्र का अनुगामी बनेगा। चलो देर चलो न बहन। करो, आओ मेरी बहुत बहन। उदास है मेरी बहन। बहन और आओ, प्रसन्न हो ना? आप तो प्रसन्न, हाँ भला बहन। तुमको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ऐसा मैं करें, गुरु के सदन में हाँ, होती तो गुरुओं के चरण स्पर्श करती, उनके चरणों की रज पर लेकर यही के से उनके अर्चन बंदन करे बहन गुरु की। अरे लागू हाँ, लागू हाँ, लागो लागो, अरे लागो, अरे गुरु तुम्हारी पैया बल में हो अली, अरे लागू, अरे गुरु तुम्हारी पैया बल में खुशियाँ लेके आए गया हो। लागू तुम्हारी पैया बल में खुशियाँ लेके आ गया हो। लागू 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 पहले गुरु पैया, लागू पहले गुरु पैया।
देखो हम लोग गाते गाते अपनी महलों की ओर आ चुकी है ना। सुनो, चलो बहन। महलों की ओर आ गई, कैसा लगता है तुमको? प्रसाद पाया? चलो। बहन बड़ी खुशी की बात है